हर वो काम बेटा जिसे करते हुए आपको आलस आता है, याद रखना वो काम आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, अगर आप भी बोर हो रहे हो तो समझ जाओ कि आज की क्लास करने के बाद आप सफलता की ओर जा रहे हो। और इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और बेटा यह रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। बेटा फिर से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। आज भी यही पढ़ने वाले हैं। आज देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेटा इक्वेशन गिवन है। अब की बार इक्वेशन पीएस की फॉर्म में गिवन है। सर कोई बात नहीं, जनरल इक्वेशन से सर अच्छा सर वही काम करना है, ए की वैल्यू निकालनी है बेटा, वही काम करना है। कितनी आ जाएगी 3। सर बी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी सर -6। और सर सी की वैल्यू जब निकालेंगे कांस्टेंट टर्म कितनी आ जाएगी 4, ठीक है ना। इसके बाद सर अल्फा बीटा इसके जीरोस थे, तो सर फिर क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। फिर निकालना है सर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। हाँ सर याद हो गया अब तो। इसका मतलब सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, और बी कितना है बेटा माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। और ए कितना है बेटा 3, 3 वन जा और 3 टू जा। अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2। लो सर निकाल दिया। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म सी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई चलो जी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा अल्फा बेटा कांस्टेंट टर्म सी, सी कितनी है बेटा 4 और ए की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा सर अल्फा बेटा तो यार फ्रैक्शन में आ गया, कोई बात नहीं भाई, 4/3। चलो भाई हम क्या करते हैं, इसको भी ये लो ऐसे बना देते हैं, अच्छा लगेगा। ये लो जी रेड कलर से बना देते हैं भाई। अच्छा अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा अच्छा निकालना क्या था भाई, ये तो देखो निकालना क्या है, अब उसी के बारे में चर्चा करेंगे। वो है भाई आपके पास देखो ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेटा 9। अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट 1 अपॉन अल्फा और प्लस 1 अपॉन बीटा। डरना नहीं है भाई, ठीक है, आसान क्वेश्चन। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सर हम इस पूरे क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। आओ करते हैं। चलो भाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा आप देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा ऊपर चला जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा ऊपर तो बेटा बीटा स्क्वायर। क्या हमने ऐसा कुछ किया है पहले? हाँ सर किया तो था। याद आ रहा है सर, कुछ कुछ याद आ रहा है, पिछली क्लासेस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व किया सर। अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे और बेटा अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा, और प्लस बीटा से बीटा कैंसिल होगा और बेटा अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस 3 अल्फा बीटा। सर ये भी अल्फा बीटा में हो गया, हाँ सर हो गया। सर अल्फा प्लस बीटा में ये भी है, हाँ सर ये भी है। अल्फा बीटा में ये भी, इसकी वैल्यू तो पता है, लेकिन ये रह गया बेटा, याद करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। अच्छा सर इसकी वैल्यू पुट कर दो फिर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे बेटा, बीटा प्लस अल्फा और अपॉन अल्फा बीटा और प्लस 3 अल्फा। ये आ गया भाई, पूरा क्वेश्चन हमने बदल दिया किसमें, सम ऑफ जीरोस में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, सम ऑफ जीरोस में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। बेटा आओ वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बेटा ये रहा कितना है 2, पुट करो यार 2, 2 स्क्वायर तो स्क्वायर भी लगा देता हूं -2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा बीटा 4/3, तो बेटा पुट करो 4/3, 4/3 अपॉन अल्फा बीटा कितना है बेटा 4/3, कितना है 4/3 प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा कितना था बेटा 2, 2 पुट कर देते हैं अपॉन अल्फा बीटा कितना है बेटा 4/3 प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 4/3, ठीक है ना। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है ना। चलो अभी आगे सोल्व करते हैं। चलो भाई मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट पेज हमारा ऐड होके आएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 2 का स्क्वायर। बेटा सोल्व कर रहे हैं, देखो 2 का स्क्वायर 4, मैंने लिखा 4 माइनस 2 × 4/3 अपॉन और बेटा 4/3। ठीक है भाई, देखो क्या मैंने सही लिखा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 × 4/3 अपॉन 4/3। चलो चेक करते हैं, 2 × 4/3 अपॉन 4/3 सही है भाई। उसके बाद है बेटा हमारा प्लस 2 × 2 = 4 और 4/3, तो बेटा ये आ जाएगा अब आपके पास 2 × 2 = 4 अपॉन 4/3। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बेटा प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया था, 3 से 3 कैंसिल हो गया था, आपके पास है 4। चलो जी अब हम 4 लिख लेते हैं, तो प्लस 4। अब सोल्व करो भाई से, ठीक है ना। चलो सोल्व करते हैं। चलो थोड़ा सा ना पूरा प्रॉपर वे में कर लेते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाएगा। बेटा ये 4 माइनस और 4 2 8/3 और अपॉन में कितना है बेटा 4/3 प्लस ये कितना है बेटा, देखो 4/3 डिनोमीटर में था, लेकिन इस 4 के डिनोमीटर में, तो इस 4 के ऊपर ना 1 लगा लेता हूं। अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो आप देखोगे 4 × 3 हो जाएगा और अपॉन 4 और प्लस में कितना है बेटा 4 से 4 कैंसिल। यहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, यहां कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, तो 1 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 4 12 माइनस 8 अपॉन 4/3। अब देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है ना। प्लस 3 और प्लस 4, चलो 7 भी लिख लेता हूं 7। चलो भाई सॉल्व करते हैं बेटा, 12 माइनस 8 4/3 अपॉन 4/3 और बेटा प्लस 7, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो बेटा हो जाएगा 4 × 3/3 × 4 और प्लस 7। बेटा 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 प्लस 7, आंसर आ गया हमारे पास 8। आंसर आ गया हमारे पास, कितना आ गया बेटा 8 आ गया है, ये आ गया आपके पास आंसर 8। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। एक बार देखना कैसे किया मैंने और फिर कोशिश करना कि आप इसे खुद से करो। चलो भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 जीरोस, अच्छा जीरोस गिवन है, कहते हैं बेटा इसका ना एक जीरो है और वो कितना गिवन है, किस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का कितना है, इज -3। तो इसका मतलब पता है क्या बेटा, एक ना x की वैल्यू -3 गिवन है, इसका मतलब ये पता है क्या है बेटा, ध्यान सुनना, ये इसका जीरोस है, ये क्या है बेटा, इसका जीरोस है। सर याद आया जीरोस क्या होता है सर, जीरोस तो ये होता है सर, अगर मैं इस x की वैल्यू जो इसका जीरोस था अगर मैं इसमें पुट कर दूं x की जगह, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को जीरो बना देगी। हाँ भाई जीरो बना देगी। चलो तो सर आप ये कहना चाहते हो x -1 सॉरी k -1 और x² प्लस k x और प्लस 1, ये आपके पास पोलिनोमियल थी। अगर मैं इसका जीरोस x की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, कर दे इसमें पुट कर देते हैं, कितनी है सर, -3 का स्क्वायर प्लस k और -3 और प्लस 1। बेटा इसका जीरोस थी ना, तो वैल्यू पुट करने पे जीरो हो जाएगी, तो मैं एक बार जीरो ले लेता हूं। चलो जी 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9 के, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये आ जाएगा -3 के और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9 के और बेटा -3 के आपके पास बचेगा 6 के, -9 और प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, तो बेटा -8 इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, इस 8 को बेटा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो k आपके पास आ जाएगा इधर 8 और k की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, k की वैल्यू आ गई 8/6, 2 से कैंसिल कर दो 3 जा और 4 जा, बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन की 4/3। ये लो जी आया भाई समझ में। हमने आप देखो जीरोस गिवन था, और जब जीरोस गिवन होता है, जब आपके पास जीरोस गिवन होता है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे इक्वेशन को ऐसे सोल्व करते हैं। कोई भी वैल्यू अगर पूछ ले आपके फाइंड x की वैल्यू उसमें पुट, जो गिवन जीरोस गिवन था वो भैया जीरोस है, ठीक है ना, इसका जीरोस था, x की जगह से पुट करा तो हमें पता है इसको जीरोस बना देगा, इक्वल टू 0 पुट करी, वहां से k आ गया। ठीक है भाई, वहां से हमारे पास क्या आ गया है, k आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या है
k इक्वल्स टू 4/3। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो भाई, सबसे पहले बेटा इक्वेशन से ना a की वैल्यू फाइंड करो। a की वैल्यू इस इक्वेशन से आएगी 6। चलो b की वैल्यू बेटा इस इक्वेशन से आएगी 37। और बेटा c की वैल्यू इस इक्वेशन से कितनी आएगी, -k-2 ये आएगी भाई। ठीक है ना। चलो बेटा, इसने कहा था इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो इसका मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बेटा इसका 0 एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। ठीक है ना। दूसरा क्या है बेटा, इसका रेसिप्रोकल है, मतलब कि 1/अल्फा है। अच्छा सर, तो बेटा लेट कर लेंगे, लेट द 10 बी अल्फा। ठीक है ना, 10 अल्फा होगा तो बेटा सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है ना, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना, 1/अल्फा हो जाएगा। चलो जी, अब करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखो, अगर के की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, देखो दो कंडीशन है। एक तो आप सम ऑफ जीरोस लेके चलो भाई, एक बार जीरोस की थी तो मैंने इन दोनों का सम कर दिया, कितना होगा, -b/a। और सर एक कंडीशन है, आप प्रोडक्ट लेके चलो, इक्वल्स टू c/a। आप बेट इन दोनों क्वेश्चन में देखो, इन दोनों क्वेश्चन में जब आप देख रहे होंगे तो आपको ना कुछ नजर आ रहा होगा। क्या सर, क्या नजर आ रहा है सर? सर इन दोनों क्वेश्चन में जब हम देख रहे हैं, हमें ये देख रहे हैं सर, अगर मैं इस क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग करूंगा, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूंगा तो सर क्या होगा, अल्फा एलिमिनेट नहीं होगा, अल्फा इसी में आ जाएगा, और अल्फा फिर तो दिक्कत हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा आपके पास अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा मींस अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 बचेगा, इक्वल्स टू सी। देख लो भाई कितना था, माइनस और k -2। और बेटा a कितना है, a है 6 को जरा इधर भेज दो, इक्वल्स टू ये हो जाएगा -k और ये हो जाएगा +2। माइनस के इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो बेटा 6 - 2 और आपके पास हो जाएगा 4 इक्वल्स टू -k। और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी -4। k की वैल्यू आ जाएगी -4। k की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। ठीक है भाई, k की वैल्यू कितनी आ गई है, -4 आ गई है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बेटा देखो इसने क्या कहा, इसने कहा है, अच्छा जीरोस इसने दिए नहीं तो भैया जब जीरोस नहीं बोलता ना अल्फा बीटा तो लेट कर लिया करते हैं। लेट द अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। ये क्या है बेटा, इसके जीरोस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है अगर मैं इनके जीरोस का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है ना, तो 144 के इक्वल, किसके इक्वल है बेटा, 144 के इक्वल है। लो जी 144 लिख दिया। अब देखो मैं इसका ना, इसका बेटा फॉर्मूला ओपन करता हूं, a माइनस बी का, a का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 144। सर इसके बारे में कुछ याद है, हाँ सर याद है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है सर ये, और -2 अल्फा बीटा, और बेटा -2 अल्फा बीटा पहले से ही है, वेरी गुड, याद है भाई आप लोगों को तो। चलो जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो बेटा -4 अल्फा बीटा और इक्वल्स टू 144, इक्वल्स टू 144। अब की बार हमने क्या किया है, इसमें से हमने अल्फा प्लस बीटा की रिक्वायरमेंट है, और अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में से ए बी सी निकालना पड़ेगा। बेटा ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा आपके पास 1, और अगर मैं बी की बात करूं तो बेटा बी कितना हो जाएगा, पी, और बेटा अगर मैं सी की बात करूं, सी कितना हो जाएगा 45। ठीक है ना बेटा, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, ये आपके पास होता है -b, और b कितना है बेटा p, तो -b अपॉन ए 1 है तो बेटा स्क्वायर हो जाएगा -b का -4। अल्फा बीटा होता है बेटा c कितना है बेटा 45 अपॉन ए 1 ही आपके पास, तो आपके पास यही आ जाएगा। p का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, माइनस मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा और इक्वल्स टू 144।
4। तो बेटा यहाँ से पी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, उधर जाके प्लस करो 144 और प्लस 180। तो बेटा आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस करेंगे 324, ठीक है ना भाई। तो पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 324, मतलब कि पी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में 324, और पी की वैल्यू आप निकाल लेना, प्लस माइनस में दो वैल्यू आएंगी, कितनी आएंगी भाई, ये आपके पास आ जाएगा 18, ठीक है ना। पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल दिस सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो भाई ये आसान है, ये क्या है बेटा, आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन है। एक बार रुको भाई, ये थोड़ा सा ना मैं से एक सेटिंग कर लेता हूँ, इसकी ब्लर हो रहा है बार बार। ठीक है भाई, अब नहीं होगा। तो बेटा यहाँ आपको सबसे पहले इक्वेशन से ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, और बी की वैल्यू आप देखोगे बेटा -5, और यहीं पर अगर सी की वैल्यू फाइंड करोगे तो बेटा कितनी आ जाएगी। अब इसके बाद सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, और बी कितना है बेटा -5, तो प्लस हो जाएगा, अपॉन ए कितना है 1, तो अल्फा बीटा आपके पास सेम आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अल्फा बीटा निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितनी है सर के, और ए की वैल्यू कितनी है 1। ये आ गई भाई आपके पास किसकी, अल्फा बीटा की वैल्यू, ठीक है ना। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है, और ये आ गई है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेटा के की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है, इसने कहा है अल्फा माइनस बीटा, किसके इक्वल गिवन है बेटा, 1 के इक्वल गिवन है। देखो दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है ना। इधर कोई फर्क पड़ेगा, नो सर 1 आ जाएगा। इधर बेटा इसको ओपन करो, ए का स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर, माइनस के आइडेंटिटी माइनस के 2 अल्फा बीटा। बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर से देखने को मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर से देखने को मिल रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये आपके पास होता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, और बेटा -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा बीटा। आज के बाद ध्यान रखना, अगर कभी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर मिले और उसको आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लिखना हो, तो बेटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। चलो बेटा वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, आपके पास आई थी 5, तो 5 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा के, और इक्वल्स टू कितना है 1। तो बेटा आपके पास आ जाएगा -4 के इक्वल्स टू 1। बेटा 5 का स्क्वायर 25, उधर ले जाओ तो -25, -4 के इक्वल्स टू -24, माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ गई भाई यहाँ से 24/4, कैंसिल कर लेना, कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। लो जी के की वैल्यू भी हमने निकाल दी इस क्वेश्चन से, ठीक है भाई। के की वैल्यू भी कितनी आ गई इस क्वेश्चन में बेटा, 6 आ गई है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत देर से कराता हूं मैं, उम्मीद करता हूं आप इसे कर सकते हो। चलो मैं फिर भी हिंट देता हूँ। हिंट क्या है सर, ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 5, और सी की वैल्यू कितनी है 1। सर ये फाइंड करना है सर, अभी तो किया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। लो जी ये तो हो गया, अब तुम सीख गए हैं। कितना आगे बेटा, अच्छा निकालना पड़ेगा, लो जी निकाल भी लो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कितना बेटा 5, ए कितना है 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया -1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बेटा -1। अल्फा बीटा निकाल लो, जब अल्फा बीटा निकालोगे तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो बेटा वही आ जाएगा 1/5। अल्फा बीटा भी आ गया और बेटा अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा -1 -2 अल्फा बीटा कितना है बेटा 1/5, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -2 1 जा 2/5, यहाँ से एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, और 5 1 जा 5 माइनस के 2, तो बेटा आंसर आ जाएगा 3/5। लो जी हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, एक बार आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, फिर आप हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आप देखो मैंने लास्ट लेक्चर भी इसी से रिलेटेड कराया था, लास्ट लेक्चर भी इसी से रिलेटेड कराया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको कराने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा बेटा, वहां पर हमें क्या सम ऑफ जीरोस गिवन होंगे।
अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, अल्फा बीटा गिवन होगा, अभी भी ऐसा, हाँ भाई अभी भी है। अब लेकिन हमें क्या करना है, पोलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी से रहेगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा इसी से रिलेटेड है भाई, सेम क्वेश्चन है भाई, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू भी 5 है और सी की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ क्या है बेटा, ये सही से टाइपिंग नहीं होगी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोशिश अच्छी की हुई है। अल्फा की पावर बेटा -1 है, सॉरी अल्फा इनवर्स है, पावर -1 कह लो, प्लस बीटा की पावर भी कितनी है बेटा -1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको बेटा नीचे ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, इसको भी नीचे ले जाओ, ये तो आपको आता है सर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसने बदल के दे दिया, डरना नहीं है, देखो वही था, थोड़ा सा और सोचना था, हमने सोच लिया, हम अब इससे कर सकते हैं। सर ये आ जाएगा अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा, और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बीटा आएगा भाई, अल्फा से अल्फा कैंसिल बेटा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर बीटा से कैंसिल तो अल्फा आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस कितना आया था सर, अभी देखो -1 आया था, कितना आया था -1। और सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया था सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/5, पुट कर दो भाई 1/5, 1/5 ऊपर चला जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा -5। लो कुछ था इसमें, इनवर्स देख के डर गए भाई, ठीक है ना, लेकिन डरना नहीं है। चलो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेटा क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² + 3x + q आर ट्रिपल। बेटा ये बाद की बात है, चलो आप पहले से देखते हैं। बेटा आपके पास पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल क्या गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है बेटा x² + px और प्लस q। बेटा अब मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं कि जो इसके जीरोस है ना, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। बेटा इसके क्या है, जीरोस है अल्फा और बीटा, ठीक है ना। अगर ये इसके जीरोस है तो बेटा मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ। अल्फा बीटा कैसे निकलता है बेटा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा माइनस, बेटा बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स के साथ वाले, कितना आ जाएगा पी। ए कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, मतलब कि आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। अगर मैं यहीं पर बात करूं बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अल्फा और बीटा की, तो बेटा ये आपके पास होता है सी अपॉन ए। तो अगर मैं अल्फा और बीटा की बात करूं तो बेटा सी आपके पास देखो कितने कांस्टेंट टर्म क्यू, और बेटा ए आपके पास क्या है 1, तो बेटा अल्फा बीटा आपके पास ही आ गया, और अल्फा प्लस बीटा आपके पास ही आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा इस क्वेश्चन में इसने एक पोलिनोमियल और गिवन दी है, ये रही, और वो क्या है बेटा, वो आपके पास है 2x² - 5x और -3। ठीक है भाई, देखो अल्फा प्लस बीटा निकाला बेटा, ये आया अल्फा बीटा निकाला, मेरे पास क्यू आ गया। अब एक पोलिनोमियल और गिवन है x², 2x² - 5x और -3। लेकिन बेटा आपकी बार पता है क्वेश्चन में क्या क्या है, कि जो अब इसके जीरोस हैं वो क्या है, पहले इक्वेशन के जीरोस के ट्रिपल है। तो बेटा इसके जीरोस तो आपके पास अल्फा और बीटा थे, तो बेटा इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, तो मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे 3 अल्फा एंड 3 बीटा are the zeros of 2x² - 5x और -3। शांति से नहीं बैठ रहे तुम, 2x² - 5x और बेटा -3। अब बेटा इसके जीरोस तो आपके पास ही है, ठीक है ना। इसके जीरोस बेटा एक है 3 अल्फा और एक है बेटा 3 बीटा, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं, उनका सम निकालता हूं। तो बेटा जब मैं सम निकालूंगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना, तो सम ऑफ जीरोस आपके पास आ जाएगा बेटा -b/a। सर इसके जीरोस कितने थे बेटा, 3 अल्फा और 3 बीटा, इनका सम कर देता हूं इक्वल्स टू -b। अब b देखो इसमें कितना है बेटा, b की वैल्यू x के साथ -5 है, माइनस पहले से है तो पॉजिटिव हो जाएगी। a कितना है बेटा 2 है, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5/2। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5/2, और बेटा इस 3 को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ 2 के पास। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा 5/6, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी बेटा -p। तो पुट करेंगे -p इक्वल्स टू 5/6, तो यहां से बेटा p की वैल्यू देखने को मिलेगी -5/6। चलो जी p निकाल दिया, क्या निकाल दिया बेटा मैंने, p की वैल्यू निकाल दी। अब मैं q निकालता हूँ। सर q कैसे निकलेगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकलेगा। सर इसके जीरोस थे 3 अल्फा और 3 बीटा थे, हाँ सर प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लिया, होता है बेटा c/a। बेटा 3 3 9 और अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म देखो बेटा कितनी है इसमें -3,
-3 और a की वैल्यू कितनी है बेटा 2/2। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा इक्वल्स टू -3/2 और बेटा 9 को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, 3 1 जा और 3 3 जा। अल्फा बीटा बेटा आपके पास कितना है, q है, ये रहा, मैंने q पुट किया तो बेटा कितना आ गया -1/2 3 जा 6। लो जी q भी निकाल दिया बेटा मैंने और आपके पास p भी निकाल दिया, और इस क्वेश्चन में p और q की वैल्यू पूछी थी, ठीक है ना भाई, p और q की वैल्यू पूछी थी, हमने फाइंड कर दी है, ठीक है भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेम खेल लो तुम, पढ़ ना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिर से अल्फा बीटा की फॉर्म में है, अल्फा बीटा जीरोस है, एक पोलिनोमियल की मैंने, चलो अब की बार यही काम करता हूँ, सबसे पहले a निकालता हूँ बेटा, a कितना आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा बेटा 5 और c कितना आ जाएगा k। चलो जी सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस, और b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 2 है, ये आ गया जी। इसके बाद बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू c/a। अल्फा बीटा इक्वल्स टू c, कांस्टेंट टर्म c के, और बेटा a की वैल्यू कितनी थी 2। लो जी ये भी आ गया। चलो सर इतना हमने कर लिया है और अब हम क्वेश्चन को करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब इसने कहा क्या है, इसने बेटा ये कहा है इस क्वेश्चन में, इसने ये कहा है इस क्वेश्चन में कि भैया एक रिलेशन वेरीफाई करता है इस इक्वेशन को, एक रिलेशन वेरीफाई करता है इसको, ठीक है ना। तो देखो अब रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन बेटा ये गिवन है, अब इसका यूज करना है बस, ठीक है ना। नाउ आपके पास है बेटा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू बेटा 21/4 इक्वल्स टू 21/4। बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, अभी अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। अरे वही तो है ना, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी और प्लस के अल्फा बीटा पहले से था, ठीक है भाई, इनको भी सिखाया था, तुम्हें भी सिखा रहा हूँ, इक्वल्स टू 21/4। तो बेटा आप देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, बेटा ये 2 अल्फा बीटा ये 1, तो कितना बचेगा माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी, हाँ सर ये निकाली थी, बेटा पुट कर दो, कितनी है -5/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकालते सर, कितनी है k/2 इक्वल्स टू 21/4। चलो जी k/2 और बेटा कैसा है माइनस का, इक्वल्स टू बेटा, चलो एक काम करो यार, एक काम करते हैं, इसको इधर रखते हैं, ठीक है ना, -5 का स्क्वायर 25 और बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा k/2 और बेटा इसको इधर शिफ्ट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा 21/4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 से 4 कैंसिल 25 -4 से 4 कैंसिल 21 इक्वल्स टू k/2। बेटा ऊपर बचेगा आपके पास 4, ऊपर बचेगा आपके पास 4, अपॉन में भी कितना है 4, 2 को इसके पास भेज देते हैं इक्वल्स टू k। 4 से 4 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। लो भैया k निकालनी थी इस क्वेश्चन में, मैंने वो भी निकाल दी है, ठीक है ना। तो आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये तो कोफिशिएंट वाला आ गया, याद है ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से रिलेटेड किया था, ठीक है ना। आओ डिस्कस करते हैं इसको भी। बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, और अगर ये क्वेश्चन करना है तो भैया फैक्टर आना बहुत जरूरी है, अगर फैक्टर नहीं आते हैं तो भैया नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसने कहा है सबसे पहले तो उसकी जीरोस फाइंड करो, जीरोस मतलब फैक्टर से फाइंड होंगी भाई। तो आपके पास इक्वेशन गिवन है p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2√2x और -6। भाई मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, मैंने आपको सिखाया हुआ है, प्लीज वहां से सीखना और फिर देखना कैसे हुआ है। इसके जो फैक्टर होने वाले हैं भैया देखो, चलो बता देता हूँ, ये -6 है, 6 की मल्टीप्लाई 1 में तो 6 आ गया, माइनस क्या आना चाहिए, और बेटा बीच में है 2√2। अब नेगेटिव के टर्म है ना, अब दो नंबर ऐसे सोचो कि माइनस करके आए, तो भैया मैं क्या सोचूं, 3√2 में से अगर √2 में माइनस कर दूं, 3√2 में से अगर √2 माइनस करेंगे, 3√2 में से अगर √2 माइनस करेंगे 2√2 आ जाएगा, मिडिल में चाहिए पॉजिटिव तो छोटे नंबर को नेगेटिव ले लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे बन गया है x स्क्वायर प्लस 3√2x और बेटा -2√2x और -6। आओ जी कॉमन लेते हैं यहां से, बेटा x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 3√2
कितना बचेगा बेटा x प्लस 3√2, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं और √2 भी कॉमन लेते हैं, तो बेटा यहां बचेगा आपके पास x, माइनस कॉमन आ गया प्लस, बेटा इसको लिख सकते थे, 3 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और बेटा √2 तो कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा 3 और √2, तो कितना बचेगा 3√2। तो बेटा इसके फैक्टर हो गए, कितने हो गए x प्लस 3√2, और बेटा एक फैक्टर हो गया है x माइनस √2। जीरोस निकालने थे बेटा, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, जब आप इसे जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3√2, ये आ गई जी x की वैल्यू। यहां से बेटा इसको भी जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो भैया इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। याद करो, एक को हम अल्फा मानते थे, एक को बीटा मानते थे, तो बेटा अल्फा को मान लेते हैं -3√2 और बीटा मान लेते हैं आपके पास √2, बीटा मान लेते हैं बेटा √2, ठीक है ना। और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन। वो क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू है -3√2 प्लस बीटा कितना है बेटा √2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2√2, और बेटा a कितना है 1, तो 1 रख दो, -3√2 में से एक √2 जाएगा तो बेटा माइनस के 2√2 बचेगा, और इधर भी कितना है 2√2 है। लो जी, हो गया रिलेशन वेरीफाई, ठीक है ना। रिलेशन हो गया है वेरीफाई सम ऑफ जीरोस का। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी करेंगे तो बेटा कैसे करेंगे, वो करेंगे अल्फा और बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है बेटा, अल्फा आपके पास है -3√2 इंटू, और बीटा आपके पास कितना है, बीटा आपके पास है कहां गया भाई, ये √2। कांस्टेंट टर्म देखो बेटा इसमें कितनी थी -6, मैं -6 लिख देता हूँ। a की वैल्यू 1 है तो -6 रहेगी। देखो बेटा √2 के मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, और -3 पहले से था इक्वल्स टू -6, माइनस से माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। लो जी भाई, हो गए रिलेशन वेरीफाई। भैया क्वेश्चन ये भी हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है ना। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो भैया वीडियो को फिर से पीछे करो और देखो, और एक बार फिर से समझो, और मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा देखने पर समझ आ जाएगा, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, देखो भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, ठीक है ना बेटा। एक आपके पास ये पोलिनोमियल गिवन है, दूसरी पोलिनोमियल आपके पास ये गिवन है। पहले इसने ट्रिपल कहा था, अब की बार इसने डबल कहा है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू आएगी p, और बेटा c की वैल्यू आएगी q, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आएगा -p, और बेटा अल्फा बीटा कितना आएगा आपके पास q। अब ये जो आपके पास है 2x² -5x और -3, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करूंगा तो बेटा इसके जीरोस, पहले वाले के जीरोस के, इसके जीरोस कितने थे अल्फा और बीटा, इसके बेटा डबल है 2 अल्फा, इसके अकॉर्डिंग डबल है, तो 2 अल्फा 2 बीटा। भैया इसका सम करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a, तो बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू देख लो इसमें कितनी है, -5 है तो +5, a कितना है 2 है, ठीक है भाई। यहां से सोल्व करने अल्फा बीटा की वैल्यू p, अभी कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वैसा ही है। सिमिलरली आप प्रोडक्ट की हेल्प से भी कर सकते हो, कितना बेटा 2 अल्फा और 2 बीटा इक्वल्स टू c/a, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, तो बेटा अल्फा बीटा कितना आ जाएगा c/a, और 4 a और b c की वैल्यू रखना, अल्फा बीटा भी निकल जाएगा, a और c की वैल्यू भी रखना, तो बेटा आपके पास अल्फा बीटा भी यहां से निकल जाएगा, मतलब कि अल्फा बीटा क्या था आपके पास क्यू, क्यू की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे ट्रिपल वाला क्वेश्चन था ऐसे ही डबल वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, ये रहा भैया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। और आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या है देखो, कहते हैं इफ द सम ऑफ द जीरोस, इफ द सम ऑफ द जीरोस इज -1 देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसने क्या है बेटा, अगर सम -1 गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो सर इसमें क्या करें भाई, चलो अब देखते हैं क्या करते हैं, कैसे होता है क्वेश्चन। सबसे पहले कंपेयर करो, a की वैल्यू निकालो, x² के साथ बेटा a + 1 है, मैंने निकाल दिया। b की वैल्यू निकालो, सर b x के साथ होता है, वो कितना है 2a + 3, सर ये भी निकाल दिया। कांस्टेंट टर्म बेटा कितनी है 3a + 4, ये अब भैया मैंने निकाल दिया। अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। गिवन क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। लो भाई थोड़ा सा इधर आसान रहेगी, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है -1, ठीक है ना।
अब अल्फा प्लस बीटा माइनस वन गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, बी अपॉन ए इक्वल्स टू वन। बी की वैल्यू देखो बेटा कितनी थी, ये थी, पुट कर देते हैं 2a+3, और बेटा ए की वैल्यू कितनी है, a+1, ये भी पुट कर दो, a+1 इक्वल्स टू 1, इसको इधर ले जाओ। तो बेटा आपके पास देखने को मिलेगा 2a+3 इक्वल्स टू, जब हम इसको ले जाएंगे तो इधर a+1, a को उधर ले जाओ 2a माइनस ए इक्वल्स टू 1, 3 को उधर ले जाओ तो बेटा माइनस के 3, ये बचेगा आपके पास a और ये बचेगा -2, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। चलो भाई अल्फा बीटा c, बेटा c की वैल्यू देखो कितनी है, c की वैल्यू है कितनी है 3a+4 अपॉन a आपके पास कितना है बेटा a+1, तो बेटा अल्फा बीटा इक्वल्स टू, और a की वैल्यू कितनी आई थी -2, तो बेटा यहां पुट कर दो -2 और +4, नीचे भी पुट कर दो -2 और +1, तो बेटा अल्फा बीटा प्रोडक्ट आ जाएगा 3 2 6 -6 +4 प्लस माइनस 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 वन, अल्फा बीटा आपके पास आ जाएगा -2 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया है 2, और यही भाई हमें लेके आना था, जो कि हम लेके आए हैं। और आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, और बेटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, ठीक है ना, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं अब अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो बेटा आप उसको बना सकते हो, पहले कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटा जीरोस हमें गिवन होगा और उसकी हेल्प से हम किसी पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर वो रहेगा। वैसे एनसीईआरटी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन उसके भी अलग अलग कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।